बनने वाली जादुई बहनें। गुलशन नगर के एक छोटे से गांव में दो बहनें रहती थी, शबनम और तारा। शबनम और तारा की माँ फूल बेचा करती थी और उसी से उनके घर का गुजारा चलता था। शबनम को बचपन से ही जादू देखना और उसके बारे में जानने का बहुत ही शौक था। वह जब भी कहीं किसी जादूगरनी को देखती तो उससे हमेशा कुछ न कुछ सीखने की कोशिश करती। शबनम, कहाँ थी इतनी देर से? मैं कब से जंगल लकड़ियाँ काटने जाने के लिए तेरा इंतजार कर रही थी। वो मैं हेलनी जादूगरनी से जादू करने का एक अचूक मंत्र सीख रही थी। देख शबनम, अब तेरे जादू से तो हम सबका पेट भरने से रहा, तो बेहतर होगा तो इन सब चीजों से ध्यान हटाकर घर के काम धंधों में ध्यान दे। चल, अब चल जल्दी। ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं। शबनम और तारा अब बड़ी हो चुकी थी। एक बार की बात है, अचानक से उनकी माँ की मृत्यु हो जाती है और दोनों बहनों के खाने के भी लाले पड़ने लगते हैं। शबनम, आज 2 दिन हो गए हैं, घर में बिल्कुल भी राशन नहीं है। हमें कल से माँ की जगह फूल बेचने जाना होगा। अगले दिन शबनम और तारा जब बाग में फूल तोड़ने जाती है तो बाग का मालिक उसे फूल तोड़ने से मना कर देता है। देखो बेटा, मैंने ये बाग बेच दिया है, अब तुम यहाँ से फूल नहीं तोड़ सकती। शबनम, अब क्या होगा? अगर फूल ही नहीं होंगे तो हम फिर क्या बेचेंगे? तू चिंता मत कर छोटी, अब मेरा जादू देख। तू बस 2 मटके में पानी भर के ले आ। उसके बाद तारा 2 मटके में पानी भरकर एक सुनसान जंगल में चली जाती है। शबनम, मैंने आसपास अच्छे से देख लिया है, यहाँ कोई नहीं है। अब ये ठीक है, अब ये पानी का मटका मेरे ऊपर डाल दो। ध्यान रहे, फूल तोड़ने के दरमियान टहनी या पत्तों को चोट ना पहुँचे, और जैसे ही पूरे फूल हो जाए तो मुझ पर ये पानी का दूसरा मटका डाल देना। मैं फिर से अपने असली रूप में आ जाऊंगी। तारा वैसा ही करती है। तारा जैसे ही शबनम के ऊपर पानी डालती है, वह एक बहुत ही खूबसूरत फूल के पेड़ में बदल जाती है। तारा अब जल्दी से पेड़ से फूल तोड़कर अपना टोकरी भर लेती है और फिर दूसरा पानी का मटका उसके ऊपर डाल देती है। ठीक है, अब चलो। और फिर दोनों बहन उस फूल को लेकर गांव-गांव जाकर बेचने लगती है। वह फूल इतना सुंदर और सुगंधित होता है कि हर कोई उस फूल की खुशबू की खूब प्रशंसा करते हैं और उनसे वो फूल खरीदते हैं। इधर उसी राज्य में विक्रम नाम का एक राजकुमार रहता था जो काफी दिनों से बीमार था। महारानी, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली है, पर राजकुमार के रोग का हम पता नहीं लगा पा रहे। मैंने सारी जड़ी बूटी पिला के देख ली, पर कोई फायदा होते हुए नजर नहीं आ रहा। महारानी अमरावती अपने बेटे विक्रम के लिए बहुत ही दुखी थी। उन्होंने अपने इकलौते बेटे विक्रम का बहुत इलाज करवाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तभी उधर से विक्रम की बहन हाथ में वही फूल लेकर वहाँ आती है। फूल को देखकर राजकुमार थोड़ी हरकत करते हैं और बोलते हैं, माँ, ये फूल तो बहुत मनमोहक है, कृपया इसे हमारे पास रख दीजिए। हमारे बेटे ने मुझसे बात की। सुलेखा, आपको ये फूल कहाँ से मिला? सिपाहियों, इस राज का चप्पा चप्पा छान मारो और इस पूरे महल को इस फूल से सजा दो। सिपाही अपने कामों में लग जाते हैं, लेकिन पूरे 2 दिन हो गया और उन्हें वो फूल कहीं भी नहीं मिला। तभी तारा और शबनम की आवाज आती है, फूल ले लो, ताजे ताजे सुंदर सुंदर फूल ले लो, फूल ले लो, फूल। रानी खिड़की से बाहर देखती है तो वो बहुत ही खुश हो जाती है क्योंकि ये वही फूल था। रानी उन दोनों बहनों को महल में बुलाती है और उनसे सारा फूल खरीद लेती है। फूल देखते ही राजकुमार बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और शबनम की तरफ देखकर कहते हैं, माँ, मुझे आज ही इनसे शादी करनी है। इन्होंने मेरी जान बचाई है और अब हम इन्हीं के साथ जिंदगी बिताना चाहते हैं। मेरे बेटे की खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। सिपाहियों, पूरे राजमहल को सजाया जाए, आज ही हमारे बेटे की शादी होगी। और फिर बहुत ही धूमधाम से राजकुमार विक्रम और शबनम की शादी हो जाती है। शबनम, तुम तो बहुत ही खूबसूरत हो, बिल्कुल एक फूलों की तरह। लेकिन एक बात बताओ, ये अद्भुत फूल आप कहाँ से लाती हो? जहाँ तक मेरा तजुर्बा है, मैंने आज तक इस जीवन में इस अद्भुत फूल को नहीं देखा। तभी शबनम राजकुमार को अपनी सच्चाई बताती है। क्या
तुम फूल बन सकती हो? क्या तुम मेरे लिए एक बार फिर से फूल बन सकती हो? यकीन करो, मैं फिर तुम्हें दोबारा ऐसा करने को नहीं बोलूँगा। क्यों नहीं, लेकिन हमें इसके लिए एक सुरक्षित स्थान चाहिए होगा। राजकुमार जैसे ही पहले मटके का पानी शबनम पर डालते हैं, वो एक खूबसूरत फूल के पेड़ में बदल जाती है। फिर राजकुमार दूसरे मटके का पानी डालते हैं और वो फिर से पहले की तरह हो जाती है। इधर राजकुमारी सुलेखा छुपकर ये सब देख रही होती है। अच्छा, तो ये बात है, मेरी भाभी फूल बन सकती है। राजकुमारी खुशी से उछलते हुए ये बात अपने दोस्तों को बताती है, लेकिन उसके बात पर कोई भी यकीन नहीं करता। अरे तू ना अपने भाई के प्यार में बावली हो गई है। कोई इंसान भला फूल का पेड़ बन सकता है क्या? तुम सबको मेरी बात पर यकीन नहीं है ना? मैं कल ही तुम लोगों के सामने ये बात साबित करके रहूंगी, देख लेना। और फिर अगले दिन राजकुमारी सुलेखा शबनम के पास जाती है और बोलती है, भाभी चलो ना, बाहर थोड़ा घूमने चलते हैं। सुलेखा, आपके भैया के आने का समय हो रहा है। मैं उनके लिए उनके मनपसंद खीर बनाने जा रही हूँ। ओफो भाभी, काम करने के लिए घर में इतनी सारी दासियां तो है ही, ये काम वो कर लेंगी। आप प्लीज मेरे साथ चलो ना। और फिर सुलेखा शबनम को अपने साथ एक सुनसान जगह पर ले आती है। वहाँ पर उसने पहले से ही अपनी सारी सहेलियों को पेड़ के पीछे छुपा रखा था। भाभी, मैंने कल आपको फूल बनते हुए देखा था। मैं जानती हूँ कि आपके अंदर फूल का पेड़ बनने वाला एक अद्भुत कला है। प्लीज भाभी, एक बार मेरे लिए पेड़ बनकर दिखाओ ना। प्लीज भाभी, मेरा यकीन करो, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी। सुलेखा के बार बार जिद करने पर शबनम मान जाती है। देखो सुलेखा, ध्यान रहे, किसी भी हाल में पेड़ की टहनियाँ और पत्तों को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। तुम बहुत ही आराम से मुझ में से फूल तोड़ना और उसके बाद ये दूसरे मटके का पानी मेरे ऊपर डाल देना। ठीक है भाभी। सुलेखा जैसे ही पहले मटके का पानी शबनम के ऊपर डालती है, वह एक जादुई फूल के पेड़ में बदल जाती है। उसके बाद सुलेखा की सारी छुपी हुई सहेलियां बाहर निकल आती है और सभी लड़कियां बहुत ही बदतमीजी से, कोई उस पेड़ का फूल तोड़ता है तो कोई उसकी टहनी तोड़ती है। टहनी के टूटने से शबनम को बहुत ही दर्द होता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी जब तक कि उसके ऊपर दूसरा पानी का मटका ना डाला जाए। काफी देर बाद शाम हो जाता है। उस पेड़ की आधे से ज्यादा डालियां टूट चुकी थी। यह देखकर सुलेखा घबरा जाती है और अपनी सहेलियों के साथ वहां से भाग जाती है। अरे बेटा, तुमने शबनम को देखा है क्या? नहीं माँ, मैं तो अपने दोस्तों के साथ बाहर खेल रही थी। मैंने भाभी को नहीं देखा। और इस तरह सुलेखा किसी से भी शबनम के बारे में नहीं बताती है और शबनम वहीं बेजान सी उसी जंगल में पेड़ बनी रहती है। कुछ दिन बीतने के बाद जब बारिश हुई तो शबनम फिर से अपने असली रूप में आ जाती है। शबनम का पूरा शरीर लहूलुहान हो चुका था। उसके हाथ और पैरों में काफी चोटें थी। एक लकड़हारा उस पर तरस खाकर उसे उसके घर छोड़ देता है। बहन, ये क्या हालत हो गई है तुम्हारी? ये सब किसने किया तेरे साथ? फिर शबनम तारा को सारी बातें बताती है। बहन, अब तुम्हें कोई जरूरत नहीं है उस महल में वापस जाने की। अब तुम यही रहोगी मेरे पास। तारा ने अपनी बहन की खूब सेवा की और कुछ ही दिनों में उसके सारे घाव भर गए। माँ, वो मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। मेरी शबनम के साथ जरूर कुछ बुरा हुआ है। वह यकीनन किसी मुसीबत में है। मुझे उसे ढूंढकर लाना ही होगा। ठीक है बेटे, आप अपने साथ कुछ सिपाहियों को भी ले जाइए। राजकुमार ने हर जगह शबनम को ढूंढा। गांव-गांव, जंगल-जंगल सब जगह छान मारा और अंत में वह उसके घर पहुंच गया। शबनम, तुम यहाँ पर हो? मैंने तुम्हें ढूंढने की कितनी कोशिश की, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। रुक जाइए राजकुमार, आप यहाँ अब क्या करने आए हो? क्या आपको पता नहीं आपकी बहन ने मेरी बहन के साथ क्या किया है? और फिर तारा राजकुमार को अपनी बहन की सारी बातें बताती है। मुझे नहीं पता था कि ये बात है।
मैं अपनी बहन की तरफ से आप लोगों से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। कृपया मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मेरी बहन को इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। शबनम मेरी जान, प्लीज़ मेरे साथ मेरे महल में वापस चलो। मैं एक ही शर्त पर आपके साथ जाने को तैयार हूँ। पहले आप मुझसे वादा करिए, आप अपनी बहन को कोई सजा नहीं देंगे। मैंने उसे माफ कर दिया है। तुम्हारा हुक्म सर आँखों पर। और फिर राजकुमार शबनम को अपने साथ महल में वापस ले आते हैं। शबनम को वापस देख महल में सभी बहुत खुश होते हैं। भाभी, मुझे माफ कर दो, मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। उस दिन मैं काफी ज्यादा डर गई थी। कोई बात नहीं सुलेखा, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। और फिर इस तरह विक्रम और शबनम फिर से एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल जादुई टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ ऐसे ही फिर किसी नई मजेदार जादुई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।